तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर तिवारी। हम लोग इस जुलाई वाली मैगज़ीन का जो है पहला भाग पढ़ रहे हैं राज्य, जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश और बिहार को पढ़ चुके हैं। आज नंबर है अन्य राज्यों से संबंधित करंट अफेयर के बारे में, जिसमें हमारा पहला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जैव विविधता अधिनियम को लागू करने हेतु समिति गठित करने का आदेश दिया गया है। आइए इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। 16 मई 2024 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जैव विविधता अधिनियम 2002, याद रखिएगा जैव विविधता अधिनियम कब का है, 2002, इसको लागू करने के लिए एक समिति गठित करने का आदेश दिया है। किसने दिया है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने। समिति गठित करने के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ, यहाँ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? रवि मलिमथ एवं न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की पीठ ने 30 जून को, मतलब 30 जून 2024 की एक समय सीमा निर्धारित की है। तब तक आप एक समिति को गठित कर दीजिए। 12 मई 2023 को धार जिला, मध्य प्रदेश का है धार जिला में बाओबाब पेड़, ये एक पेड़ का नाम है बाओबाब पेड़ की अवैध कटाई, परिवहन एवं बिक्री के विरुद्ध आदिवासियों के विरोध प्रदर्शन पर मीडिया रिपोर्ट पर उच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेने के पश्चात मामले की सुनवाई में जनहित याचिका के रूप में मामले की सुनवाई शुरू की गई थी। तो अगली हमारी न्यूज है कि भोपाल में पहला सिटी म्यूजियम, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने भोपाल में शहरी संग्रहालय की स्थापना की है, जिसे इंग्लिश में सिटी म्यूजियम कहा जाएगा। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड भोपाल सिटी म्यूजियम की स्थापना मोती महल के बाएं भाग में कर रहा है। मतलब मोती महल है, उसके बाएं हिस्से में सिटी म्यूजियम की स्थापना कर रहा है। दोस्तों अगला राज्य है हमारा राजस्थान। राजस्थान में पहली न्यूज है कि बाल विवाह पर रोक हेतु राजस्थान हाईकोर्ट का निर्देश आया है। क्या आया है, इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। 1 मई को राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राज्य में कोई भी बाल विवाह न हो, और कहा कि यदि ऐसा होता है तो ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्य इसके जिम्मेदार होंगे। याद रखिएगा, ये जो पीसीएस और आरओ एआरओ का एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए स्टेटमेंट का प्रश्न बन सकता है। तो आगे है कि अदालत ने यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दिया है। राजस्थान में बाल विवाह के खतरे को प्रभावी तरीके से तुरंत रोकने के लिए जयपुर निवासी सुशीला गोथला जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ऐसा बोला है। ठीक है, तो ये थोड़ा कलर जो है चेंज हो गया है। हाँ, तो अदालत का आदेश 10 मई को होने वाले अक्षय तृतीया के त्यौहार से पहले आया है। क्यों आया है, इसके बारे में देखिए। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में अक्षय तृतीया पर कई बाल विवाह होते हैं। न्यायालय ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू होने के बावजूद राज्य में अभी भी बाल विवाह हो रहे हैं। न्यायालय ने ऐसा कहा कि इस अधिनियम के लागू होने के बावजूद अभी भी राज्य में बाल विवाह हो रहे हैं, जो कि गलत है। ठीक है, अब बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 क्या है, इसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं। यह भारत सरकार का एक अधिनियम है जिसमें समाज में बाल विवाह को रोकने हेतु लागू किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष और 18 वर्ष से कम आयु की महिला का विवाह जो है विवाह की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। मतलब लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और जो है और महिला की आयु 18 से ऊपर होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। इस अधिनियम के अंतर्गत बाल विवाह को दंडनीय अपराध माना गया है। इस अधिनियम की धारा 11 में बाल विवाह को बढ़ावा देने या अनुमति देने के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। अगला राज्य है हमारा उत्तराखंड। बात करें तो इसमें पहली न्यूज है कि भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान, जिसका नाम नक्षत्र सभा है, भारत का पहला है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है।
हाल ही में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने लोगों को व्यापक खगोल पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिए एक नई पहल जिसका नाम नक्षत्र सभा शुरू करने हेतु एक प्रमुख खगोल पर्यटन कंपनी स्टारस्केप्स के साथ साझेदारी की है। दोस्तों आगे देखें तो नक्षत्र सभा जो है 1 जून से 3 जून 2024 के मध्य जॉर्ज एवरेस्ट, ये कहाँ है, मसूरी में आयोजित की जाएगी। अगली बात करें तो उत्तराखंड राज्य द्वारा पतंजलि आयुर्वेद के 14 उत्पादों को जो है लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। इसके बारे में विस्तार से पढ़िए। 29 अप्रैल को उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने बाबा रामदेव के स्वामित्व वाली पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी द्वारा बेचे गए 14 उत्पादों को निलंबित कर दिया। तो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के 159(1) के तहत विशेष रूप से भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित नियमों के बार बार उल्लंघन के लिए हुआ है। मतलब ये भ्रामक विज्ञापन देते थे कि हमारा ये लीजिए, इससे इतना फ़ायदा होगा, ये होगा, वो होगा, होता कुछ नहीं था, इसलिए जो है बैन कर दिया गया। अगला है कि पिरूल लाओ पैसे कमाओ मिशन पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि यह मिशन किस राज्य से संबंधित है। तो 8 मई को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने राज्य भर में वन की अग्नि की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पिरूल लाओ पैसे कमाओ की शुरुआत की। यह मिशन उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में शुरू किया गया है। तो आगे बढ़ें तो इस मिशन के तहत जो है पिरूल कलेक्शन सेंटर, पिरूल क्या है आगे देखिएगा, पिरूल कलेक्शन सेंटर पर 50 रुपये किलो के हिसाब से पिरूल खरीदा जाएगा, सरकार खरीदेगी। पिरूल क्या होता है, तो यह चीड़ जो होता है, चीड़ के पेड़ की पत्तियों से है, इसी को पिरूल कहा जाता है। इसकी सूखी पत्तियां जो हैं वनों में आग के लिए सबसे बड़ा कारण बन जाती हैं उत्तराखंड में। ठीक है, तो अब आगे बढ़ें तो अगला राज्य है हमारा हरियाणा। हरियाणा की बात करें तो चक्रव्यूह द एस्केप रूम देखते हैं। हाल ही में हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने चक्रव्यूह एस्केप रूम नाम की एक परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का उद्देश्य है कि किशोरों को मादक पदार्थों की लत से दूर रखना। दोस्तों अगला राज्य है गुजरात। बात करें तो कच्छ के कच्छ अजरक वहाँ का एक उत्पाद है, उसको जीआई टैग दिया गया है। पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक ने गुजरात के कच्छ क्षेत्र से संबंध कच्छ अजरक, याद रखिएगा कच्छ जुड़ा रहेगा पकड़ लेंगे, को जीआई टैग दिया गया है। अजरक एक कपड़ा शिल्प है, याद रखिएगा एक कपड़ा है जो गुजरात के सांस्कृतिक ताने बाने से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ें तो यह इस शिल्प को 400 साल पहले सिंध के मुसलमानों द्वारा पेश किया गया था। अब बात करें गुजरात की स्थापना दिवस की। 1 मई 2024 को गुजरात का स्थापना दिवस मनाया गया। इसका गठन 1 मई 1960 में बॉम्बे, मतलब जो बॉम्बे राज्य था उसके विभाजन के बाद हुआ था। तो आधा गुजरात बन गया, आधा महाराष्ट्र बन गया। तो अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पहली न्यूज है कि पुणे में संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया है। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, हाल ही में कहाँ पर संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया है, तो महाराष्ट्र के पुणे में इसका उद्घाटन किया गया है। इस पार्क को भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। इसका उद्घाटन जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ दक्षिणी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। आगे पढ़ें तो यह संविधान पार्क संविधान के संस्थापक नेताओं के लिए एक श्रद्धांजलि है। यह भारत का यह दूसरा है, भारत का पहला संविधान पार्क जो है उद्यान जयपुर राजस्थान में स्थापित किया गया था। आगे बात करें तो वही महाराष्ट्र दिवस, जब गुजरात दिवस होता है तो महाराष्ट्र दिवस होता है। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस की स्थापना की गई थी, इसलिए 1 मई को मनाया गया। वही बॉम्बे विभाजन के बाद भाषाई आधार पर इसका विभाजन किया गया था। जो गुजराती बोलते थे उनको गुजरात बना दिया गया, जो मराठी बोलते थे उस राज्य को महाराष्ट्र बना दिया गया। अब आगे है पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्यों में चलें तो सबसे पहली योजना है स्कूल ऑन व्हील्स पहल।
ठीक है। 5 मई को मणिपुर की राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके ने स्कूल ऑन व्हील्स पहल की। इसका उद्देश्य क्या है कि जातीय संघर्ष के पश्चात राहत शिविरों में शरण लिए हुए छात्रों को शिक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। आगे बढ़ें तो दक्षिण भारतीय राज्य की तरफ चलें तो पहली न्यूज है कि बेंगलोर में अंतःश्रवण कुओं के निर्माण यूनाइटेड वे ऑफ बेंगलुरु ने मतलब बेंगलुरु में अंतःश्रवण कुओं का निर्माण हो रहा है। ठीक है। यूनाइटेड वे ऑफ बेंगलुरु ने जो है 2026 तक बेंगलुरु शहर में लगभग 10,000 अंतःश्रवण कुओं का निर्माण करने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की है। ये अंतःश्रवण कुएं होते क्या हैं आगे बताएंगे। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य बेंगलुरु में जो है शहरी क्षेत्रों में पानी की कमी की अस्थायी समाधान करना। वहाँ पानी की बहुत कमी है। अंतःश्रवण कुएं जो होते हैं वो मिट्टी के बांध होते हैं, आमतौर पर लगभग 12 फीट गहरे और 4 फीट चौड़े होते हैं, जो बजड़ी से भरे होते हैं और कंक्रीट के छल्ले से ढके होते हैं। इन कुओं में मतलब वर्षा के जल को एकत्र करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है ताकि भूजल स्तर को बहाल और संरक्षित और रिचार्ज किया जा सके। आगे बढ़ें तो केरल आ जाता है। केरल में वेस्ट नाइल वायरस पाया गया है। हाल ही में केरल राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने वेस्ट नाइल बुखार ठीक है के मामले में सामने आने पर मल्लपुरम, कोझिकोड और त्रिशूर जिले में अलर्ट जारी कर दिया है। यह बुखार वेस्ट नाइल वायरस के कारण होता है। यह मुख्यतः क्यूलेक्स मच्छरों के द्वारा फैलता है, याद रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ें तो पक्षियों को इस वायरस का प्राकृतिक मेजबान माना जाता है। यह तंत्रिका में गंभीर रोग का कारण बन सकता है। इससे कई मामलों में मृत्यु भी हो जाती है। यह जब तक मनुष्य में 80% संक्रमित नहीं कर देता है तब तक इसके लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। यह वायरस जो है पहली बार इसकी पहचान 1937 में युगांडा के वेस्ट नाइल जिले में इसकी खोज की गई थी। यह पहली बार वहीं पाया गया था। अगली न्यूज है कि सुपारी की तीर्थ हल्ली किस्म, ये क्या है तो शिवमोग्गा के खिलाड़ी शिवप्पा नायक कृषि और बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय के सुपारी अनुसंधान केंद्र द्वारा किए गए एक विश्लेषण में कर्नाटक में उगाई जाने वाली सुपारी की एक तीर्थ हल्ली किस्म को सर्वोत्तम गुणवत्ता के रूप में पहचाना गया। मतलब सुपारियों में सर्वोत्तम गुणवत्ता तीर्थ हल्ली किस्म की होती है। सुपारी भारत में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसलों में से एक है। इसकी खेती जो है लगभग भूमध्य रेखा के 28 डिग्री उत्तर और दक्षिण तक ही सीमित होती है। इसकी खेती के लिए 14 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री तक तापमान और लगभग 750 मिलीमीटर वर्षा होनी चाहिए। यह फसल मुख्यतः लेटराइट मिट्टी में उगाई जाती है, याद रखिएगा। भारत सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। मतलब उत्पादन भी करता है और खा भी सबसे ज़्यादा जाता है। इस फसल की खेती करने वाले प्रमुख राज्य कौन हैं तो सबसे ज़्यादा कर्नाटक में इसकी खेती होती है, उसके बाद केरल में होती है, उसके बाद असम में होती है। असम याद रखिएगा पूर्वोत्तर में है, याद रखिएगा। कर्नाटक नंबर 1 पर है। दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको लगा हो कि मैंने मेहनत की है तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, पुराने हैं तो दोस्तों के पास शेयर करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।